दोस्तों, ये क्वेश्चन है जेई मीन्स 2026 फर्स्ट सेशन। तो क्वेश्चन आपके पास है लेट y इज इक्वल टू वाई एक्स विद अ सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ दे रखी है इस फॉर्म में। y इज इक्वल टू जीरो, सॉरी y ब्रैकेट में जीरो इज इक्वल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ y1 इज। ऑप्शन आपके पास ये है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस ब्रैकेट में आपके पास वन माइनस टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ये आपको गिवन है। अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। किस फॉर्म में लिखना है इसको, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये इक्वेशन हम आसानी से डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको इस इक्वेशन से फिर कंपेयर कर लेंगे। तो क्या करना है, डी वाई बाई डी वाई प्लस, अब क्या करेंगे यहाँ पे डी वाई, और जो इसके साथ में यहाँ पे लिखा हुआ था इनको हम उधर लेके जाएंगे। तो देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाइए तो आपके पास होगा वन माइनस टेन इनवर्स एक्स, राइट। और यहाँ पे आपके साथ है डी एक्स। अब क्या करना है, डी एक्स को इधर लेके आओ। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस और y माइनस टेन इनवर्स x, और इसके पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस y के अपॉन में क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर ब्रैकेट में माइनस है तो ब्रैकेट खोलने के बाद ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और टेन इनवर्स x अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको आप इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो। तो हमको यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, पहले इसको इधर लेके आओ, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो कंपैरिजन अब बहुत ज़्यादा इजी हो गया। तो देखो p की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई हमें, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस सी, राइट। इस इक्वेशन में हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इंटीग्रल फैक्टर की। तो इंटीग्रल फैक्टर हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटीग्रल फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, e की पावर पी डी एक्स। तो e की पावर p कितना हमारे पास, p कितना हमारे पास, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको पता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, टेन इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स एक्स आपके पास यहाँ पे, यानी कि इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू कितनी आई, e की पावर टेन इनवर्स x। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर वन लेट की थी इसमें हम if और q दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, y इंटू, अब क्या करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर कितना अपने पास, टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू अपने पास थी टेन इनवर्स x अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल फैक्टर कितना आया, e की पावर टेन इनवर्स x डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब जो ये पूरा इधर वाला जो इंटीग्रेशन है इसको पहले आप i के इक्वल में कंसिडर कर लीजिए, टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर टेन इनवर्स x डी एक्स प्लस सी। अब आप क्या कीजिए, लेट टेन इनवर्स x को आपने t लेट कर लेना है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो हमारे पास आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब i इज इक्वल्स टू, अब इसको रिप्लेस कर दीजिएगा, टेन इनवर्स को हमने t लेट किया
तो ई की पावर भी टी हो जाएगी। और जो हमारे पास ये था 1+x² और ऊपर dx, तो dx अपॉन 1+x² ये किसकी इक्वल होगा, dt के, और प्लस c आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे। यहाँ पे आपको पता होगा कि क्या लगता है, यहाँ पे आइलेट के हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो t इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, यहाँ पे एक dt और होल इंटीग्रेशन। तो t अपनी जगह e की पावर t, इनकी e की पावर t का डिफ्रेंशिएशन e की पावर t ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू e की पावर t dt। अब अगेन e की पावर t का e की पावर t ही रहेगा, और साथ में यहाँ पे क्या है प्लस c, वो आपको साथ में लिखते रहना है। और यहाँ पे अपने पास आ गया t इंटू ई की पावर t, ये आ गया i के इक्वल, राइट। अब जिसको हमने i कंसिडर किया था उसको वहाँ पे उसका एक नाम रख देते इक्वेशन का। ये थी हमारे पास इक्वेशन, इसको मैंने नाम दे दिया 2, 1 हमारे पास ऑलरेडी थी। हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ i इन 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास मिलेगा y इंटू e की पावर tan इनवर्स x, और जो i हमने लेट किया था उसका इंटीग्रेशन करके अपने पास कितना आ गया, t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, ठीक है। अब यहाँ से आप e की पावर t को कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में बचेगा t माइनस 1 और प्लस का c, और y आप चाहो तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में जाएगा, डिवाइड में। तो tan इनवर्स x यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x। अब t हमने किसको लेट किया था, t हमने लेट किया था tan इनवर्स x को, तो e की पावर tan इनवर्स x ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर tan इनवर्स x इंटू सी। अब इससे ये कट गया। अब आपको एक क्वेश्चन में वैल्यू दी थी x इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू 1, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा tan इनवर्स x, और अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, 0 माइनस 1 कितना होगा, -1। यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स x, यानी कि tan इनवर्स x यहाँ पे 0 रखने पे e की पावर कितनी बचेगी, 0, और किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो c अपॉन 1, इनकी कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से c की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को, जो हमारे पास c की वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर यानी कि इसी में पुट कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं 3, इक्वेशन नंबर 3। तो y इज इक्वस टू कितना आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वस टू tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस c की वैल्यू 2 पुट कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स x, राइट। अब हमको क्या फाइंड करना था, y1 हमको फाइंड करना था। अब क्या करेंगे, y1 का मतलब क्या हुआ कि x की जगह पे 1 रखना है, -1 प्लस 2 अपॉन e की पावर tan इनवर्स, और ब्रैकेट में आपने रखा 1, तो tan इनवर्स 1 यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 5/4 -1 प्लस 2 अपॉन e की पावर 5/4, और ये कितना आ गया ब्रैकेट में y1, राइट। तो आपके पास फाइनल आंसर यहाँ से क्या बनेगा,
2 में e की पावर π/4 प्लस π/4 -1। तो y1 जो आपसे पूछा गया था वो अपने पास ये आया। अब ये कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यही हमारे पास फाइनली में आया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।